हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं एलिमिनेशन विथ मेथड से हल करना है, अर्थात विलोपन विधि, जिसको लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में से या तो x का मान को विलोप कर देंगे या तो y का मान को। तो विलोप करने के लिए क्या करते हैं, x या y के मान को समानित कर देते हैं, दोनों समीकरण में बराबर कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हल करने के लिए दोनों विधि का प्रयोग करेंगे, दोनों विधि से प्राप्त x और y के मान समान होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले नंबर एक में समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहला समीकरण है। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या किया गया है। तो सबसे पहले विलोपन करना है। विलोपन करने के लिए या तो x को विलोप कर दे या तो y को। बेहतर क्या करते हैं, हम y को विलोप कर देते हैं तो x का मान ज्ञात होता है। y को विलोप करने के लिए क्या करेंगे, y को समान करेंगे। तो यहाँ 1y दिया गया पहला इक्वेशन में, दूसरा में है 3y। तो दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक जो है इसको गुना कर देते हैं 3 से। अब क्यों ऐसा करना पड़ा उसको समझते हैं। यहां 3 है, यहां 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आता है, तो 3 पुराना है हम लोग को। तो 3 पुराने के लिए क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 हो सकता है, और 3 तो 3 है ही, इसलिए कुछ नहीं गुना करेंगे इसको, समीकरण 2 को गुना करने की आवश्यकता नहीं। यदि समझने के लिए लिख सकते हैं 1 भी, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसको गुना करने से बराबर होते हैं। यदि यहाँ 2 और 3 होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 है इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही अंक आता है। ठीक है, तो लेते हैं समीकरण 1 को 3 से गुना कर रहे हैं और 2 को नहीं गुना कर रहे हैं, बराबर हो गया। और दूसरा गुना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस। जब ध्यान दे, प्लस और माइनस जब रहेगा तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे गुना करने के बाद, और यदि माइनस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, प्लस प्लस भी रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, लिखते हैं आगे इसका। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और प्लस करना है इक्वेशन सेकेंड को। तो ये लिखते हैं समीकरण 1 गुना 3 और जोड़ समीकरण 2। ये काम कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी पदों को, 3 गुना करेंगे x तो 3x हो गया, और 3 गुने y करेंगे 3y हो गया, और 3 गुने 5 करेंगे 15 हो गया। इस तरह से दूसरा समीकरण इसके नीचे लिख डालते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, प्लस माइनस कट गया, 3 और 2 प्लस होता है तो 5x हो गया, और इधर 15 4 होता है जोड़ने पर तो 19 हो गया, इसलिए x का मान क्या आता है 19/5, x का मान ज्ञात हो गया। फिर आगे वैसे ही करेंगे, समीकरण से जो ये x का मान ज्ञात हुआ इसको समीकरण 1 में ही रख देना है। पहले समीकरण प्रतिस्थापन में समीकरण 2 में मान रखते थे, यदि 2 में भी मान रख दिए तो कोई गलती नहीं होगी, मान वही ज्ञात होगा, लेकिन फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं x का, तो x के स्थान पर क्या हो गया 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। प्लस है, इसको इधर लाएंगे माइनस होगा, 5 माइनस 19/5, एलसीएम ले लेंगे तो 5 25 हो गया, 25 घटा 19 अब बटे 5 हो गया, 25 में से 19 घटा देंगे 6 आ गया, 6/5। तो इस तरह से आंसर हो गया दोनों। बहुत ही आसान सा तरीका है विलोपन विधि, या अर्थात एलिमिनेशन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, और यही सबसे बेहतर मेथड माना जाता है प्रतिस्थापन से। अब इसी सवाल को सॉल्व करते हैं हम
प्रतिस्थापन विधि से। ये जो हल कर रहे थे ये दिया गया है विलोपन विधि, लिख देते हैं ऊपर विलोपन विधि से हल। से हल अर्थात एलिमिनेशन मेथड। इसको आप बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जो पहले चैप्टर में बना चुके हैं 3.3 एक्सरसाइज में। अब इसी को समीकरण को लिखते हैं फिर वैसे ही। यह है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिख डालते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन है। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। पहला समीकरण से क्या ज्ञात करेंगे? पहला समीकरण से x का मान को याद करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 5, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जब x का मान को रखते हैं तो ये x के स्थान पर रख देंगे, 2 इंटू एक्स के स्थान पर हो गया 5 माइनस वाई माइनस 3y हो गया इक्वल टू 4 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10 हो गया माइनस 2y हो गया माइनस 3y हो गया इक्वल टू 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस माइनस है प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 5y हो गया 4, और प्लस 10 है माइनस 10 हो जाएगा माइनस 10। तो अब 10 को घटाएंगे 4 में से तो बचता है 6, माइनस में आएगा माइनस 5y। दोनों तरफ का माइनस को कैंसिल कर दिए, इसलिए y इक्वल टू क्या आता है 6/5। देख लें अच्छी तरह से, y का मान यहां भी 6/5 आया है, सेम आ रहा है। अब इसी मान को समीकरण 3 में रखते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम ज्ञात कर लेते हैं x का मान। x का मान क्या था, तो 5 माइनस y, तो 5 माइनस y के स्थान पर 6/5 हो गया, 25 हो गया, 25 घटा 6/5 तो 19 आता है, 19/5। इस तरह से दोनों ही स्थिति में देखते हैं x और y का मान क्या है, समान है। अतः x इक्वल टू क्या हो गया 19/5 तथा y इक्वल टू क्या हो गया 6/5। ये दोनों हो गए आंसर x y के। और कौन सा विधि सबसे अच्छा हुआ, तो विलोपन विधि लिखेंगे। विलोपन विधि सबसे उपयुक्त है। इस सवाल को हल करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में वज्र गुणन विधि का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले अभी देखते हैं, दो विधि जान रहे हैं अभी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये रहा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड दिया गया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। एलसीएम लेके भी बना सकते थे, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बनाने हैं अभी विलोपन विधि से। ये हल करेंगे अभी विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, पुनः हम बोल गए उसी बात को कि x और y के मान को समान करते हैं। तो यहाँ 4 दिया गया y का मान, यहाँ पर y का मान दिया है 2 दिया है, तो दोनों में समान करना है, यानी 4 बना देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 को गुना कर देते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाता है ना, सेम हो गया। इक्वेशन फर्स्ट को अब कुछ नहीं करना है।
प्लस माइनस है इसलिए समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे गुना करने के बाद। तो समीकरण 1 और प्लस करेंगे समीकरण 2 गुना 2। तो ये काम करते हैं आप। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। नेक्स्ट जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा समीकरण उसको लिख डालेंगे। तो 2 दूना 4 हो गया, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्लस माइनस है इसलिए समीकरण को जोड़ना है, यानी प्लस माइनस कट गया, 4 3 7 7x हो गया, इधर 10 4 14 हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 14/7, 7 दूना 14 आ गया। घटाने पर कितना आ गया 2। x का मान आ गया, ये क्या आंसर क्लियर हो गया। अब x का मान को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण में जब x का मान को डालते हैं तो x के स्थान पर डाल देंगे ऐसे, 3 इंटू एक्स का मान हो गया 2 और प्लस 4y इक्वल टू 10। नेक्स्ट करें, 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, प्लस 6 इधर आएगा माइनस 6 होगा, तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6। 10 में से 6 घटा देंगे तो आता है 4, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा 4/4 अर्थात 1 घटाने पर। तो इस तरह से हल करने पर पता चलता है x और y का मान क्लियर हो गया। x का मान 1 और y का 2 अतः करके लिख सकते हैं। इसमें एग्जाम में कोई एक ही विधि का प्रयोग करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन या वज्र गुणन। तो कोई एक ही मेथड से बनाएंगे, अतः x इक्वल टू कर देंगे 2 तथा y इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट में क्या बताए थे, प्रतिस्थापन विधि से भी इसी सवाल को बनाने के लिए कहा गया है। तो अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को लिख रहे हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। नेक्स्ट है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। पहला समीकरण से तो समीकरण 1 से हल करते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 था, तो 3x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 4y, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 4y बाय 3। ये समीकरण 3 ज्ञात हो गया। और इसी समीकरण 3 यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब दूसरे समीकरण में x के मान को डालते हैं। x के स्थान पर 2 इंटू एक्स के स्थान पर कर देंगे 10 माइनस 4y बाय 3 और माइनस 2y इक्वल टू 2। यहां से ले रहे हैं दूसरे समीकरण को, प्रतिस्थापित कर दिया x के मान को। 2 से ये क्रॉस नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 दूना 20 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8y बाय 3 और एलसीएम यदि लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है, माइनस 6y हो गया इधर इक्वल टू 2। 3 से भाग हो रहा है, इधर लाके गुना कर देंगे और इधर हल कर लेते हैं। 20 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 से 14 माइनस 14y और 3 दूना 6 हो गया इधर, प्लस 20 इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 14y बराबर हो गया 6 घटा 20। तो 6 में 20 घटाएंगे तो 14 आता है, वो भी माइनस में, माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14। माइनस माइनस घटा देते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा 14/14, तो 14 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, 1 हो गया। इस तरह से y का मान। समीकरण 3 से इसको ज्ञात कर लेते हैं। 3 में y के मान को रखना है, 3 में y के मान को रखेंगे और उसके बाद ज्ञात हो जाएगा x का मान।
तो x बराबर होता है 10 माइनस 4 इंटू 1, y के स्थान पर रख दिए बाय 3। तो 4 गुना 1 4 होता है, 10 में से 4 घटाएंगे आता है 6, और 6/3 यानी 3 दूना 6 कटाए तो 2 आया। आंसर इस तरह से 2 आता है x का मान। यहां देखिए x का मान 2 और y का मान 1 आ रहा है, यहां भी y का मान 1 है और x का मान 2 है। तो इस तरह से पता चलता है दोनों ही स्थिति में x बराबर आता है यहां भी 2 तथा y का मान आता है 1। आंसर दोनों में सेम आ रहा है, और बेहतर कौन विधि है तो हर स्टेप में वही लिखेंगे, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो विलोपन विधि को अधिक उपयुक्त मानेंगे क्योंकि उसमें सॉल्व करने में विलोप हो जाता है एक मान। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं 3.4 के। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड दिया गया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको पहले सरलतम रूप में ऐसे बदल लेते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये दूसरा समीकरण को कर लेते हैं, पहला को भी बदल लेंगे अच्छा रहेगा। -4 को उधर क्रॉस कर लेते हैं, तो होता है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस तरह से इसको हल करेंगे सबसे पहले विलोपन विधि से, और उसके बाद हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, y के मान को सम्मानित करना है। तो यहाँ y का मान पहले समीकरण में 5 और यहाँ है 2, तो दोनों को सेम करना है। तो 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, तो 10 पूरा लेते हैं। तो इसको 10 पुराने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और इसके 5 से दूसरे समीकरण को गुना करते हैं। तो ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से, और इसके बाद देखना है ये है कि समीकरण 1 में दूसरे को क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। तो माइनस माइनस दिया हुआ है, सेम चिन्ह है इसलिए घटाना पड़ेगा, तो साइन चेंज होगा। तो समीकरण जो पहला है उसको 2 से गुना करेंगे और माइनस करेंगे समीकरण दूसरे को 5 से गुना करके। यह है विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी पदों को, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6x हो गया, और 5 इंटू 2 करेंगे माइनस 10 आ गया 10y, और 4 इंटू 2 कर दिए 8 आ गया। इसी तरह से 5 से सभी पदों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 हो गया x माइनस फिर यहाँ 10y हो गया, 7 इंटू 5 कर दिए 35। साइन चेंज कर देना है, नीचे वाले समीकरण के माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस। पहला ये y वाला पद कट गया, और x वाले पद में प्लस माइनस है, घटाएंगे तो 45 में से 6 घटा देंगे, और इधर आता है माइनस है तो माइनस में इधर आएगा 35 में से 8 माइनस कर देंगे 27 माइनस, और इधर ही माइनस आया है, माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 27/39। कटा लेंगे इसको, 3 से कटेगा, 3 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9/13। तो ये इस तरह से x का मान ज्ञात हो गया। इसी के बाद इसी x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण में रखना चाहिए विलोपन विधि में
प्रतिस्थापन करते हैं तो दूसरे समीकरण में रखते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। यदि दूसरा में भी गलती से रखा गया तो कोई गलतियां नहीं होगी, मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रखना चाहिए पहले समीकरण में। तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर मान रख देते हैं 9/13 और माइनस 5y इक्वल टू 4। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, कटाते थे तो नहीं कट रहा है, तो 27 हो गया बटे 13, 5y इधर हो गया 4, फिर ये प्लस इधर लाके माइनस कर देंगे, माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 27/13। एलसीएम लेके घटा लेंगे, 13 हो गया, 13 चौके 52, 52 माइनस 27 घटा लेते हैं आप, तो 12 में से 7 5 हो गया, और इधर बच गया 2, 4 में से 2 आ गया 25/13। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस 5y इक्वल टू 25/13 आया, माइनस 5y से मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके डिवाइड कर देंगे, इसलिए y बराबर आ गया 25/13 इंटू माइनस 5 से क्रॉस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, 5 एकम 5, 25 25 हो गया, माइनस का चिन्ह ऊपर कर देंगे, माइनस 5/13। इस तरह से ये जो मान है, ये मान ज्ञात हो गए, y के मान है और x के मान ऊपर में है, अतः करके लिख देंगे इसको, अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर हो गया माइनस 5/13। ये दोनों x और y के मान हो गए। अब इसको बनाते हैं, अब इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए फिर समीकरण को लिख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण को लिखते हैं, 3x माइनस 5y माइनस इक्वल टू कर दिया 4। नेक्स्ट क्या है दूसरा समीकरण, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसमें क्या करते हैं, पहले समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे और दूसरे में रखते हैं। तो समीकरण 1 से 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, क्रॉस कर लेते हैं माइनस 5y को, 3x इक्वल टू हो गया 4 प्लस 5y, देयरफॉर x इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय 3। ये हो गया इक्वेशन 3 प्राप्त हो गया। इस x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सेकेंड इक्वेशन में मान रखते हैं आप, x के स्थान पर 9 इंटू एक्स था, x के जगह कर देते हैं मान 4 प्लस 5y बाय 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। कटता है तो कटा लेते हैं, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 माइनस 2y 7। अब प्लस माइनस से घटेगा, 15 में से 2 घटा देंगे तो 13 आता है, 13y प्लस 12 को इधर लाते हैं, माइनस होता है 7 माइनस 12, 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा, इसलिए y बराबर हो गया माइनस 5/13। ये y का मान ज्ञात हो गया, जो इसमें भी y का मान ज्ञात किए तो वही आया है माइनस 5/13, सेम है। अब समीकरण 3 से यानी x का y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा समीकरण 3 से, x इक्वल टू, तो समीकरण 3 ये है, x इक्वल टू 4 प्लस 5y दिया था, 5 इंटू वाई, अब भिन्न में दिया गया मान है, जगह भिन्न में ही रख लेते हैं उसको, माइनस 5/13।
बाय दिया हुआ है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 से 5 को गुना कर लेते हैं, 25 हो जाएगा। एलसीएम लेके बना रहे हैं इसको, देख लेना है। तो एलसीएम हो गया 13 और 52 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई किए 13 को, 52 और प्लस माइनस माइनस हो गया 25। बाय जो 3 था उसको क्रॉस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा भिन्न, 1/3 आ जाता है, यानी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले घटा लेते हैं, 52 में से 25 घटा लेते हैं, तो आएगा 27 बटे 3 गुना 13, 13 इंटू 3 से क्रॉस कर लेते हैं, 3 9 27 है 9, तो इस तरह से आंसर आता है 9/13। 9/13 जो मान आ रहा है इसमें, यहां दिए गए मान है, सेम है इस तरह से, अतः करके इसको भी लिख लेंगे। अतः x बराबर हो गया 9/13 तथा y बराबर हो गया इसमें भी -5/13। तो ये है x और y का मान ज्ञात हो गया, विलोपन विधि से इधर है और इधर प्रतिस्थापन विधि से। अब इसमें क्या करते हैं, कौन सा विधि सबसे उपयुक्त मानते हैं, तो विलोपन को मानेंगे सबसे, लिख देते हैं उसको विलोपन विधि। सर्वाधिक उपयुक्त है। इन्हें सबसे आसान विधि हो गया विलोपन विधि, या लुप्तीकरण विधि भी इसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ज्ञात हो गया x और y के मान। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। नंबर 4 में दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो इसको पहले भिन्न को सरलतम रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, एलसीएम लेके 3 और 2 का 6 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 2 4y हो गया। इस तरह से सरलतम रूप में बदल देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया इस तरह से। अब इक्वेशन सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो गया 3 इंटू एक्स करेंगे, 3x हो गया माइनस y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में, क्योंकि यहां पर y के मान को सम्मानित करने की आवश्यकता है, यदि चाहे तो x का मान समान है, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम y के मान को ही बराबर करते आए हैं, इसलिए y के मान को सम्मानित करने के लिए गुना कर देते हैं इसको 4 से। 1 है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो पहले समीकरण को गुना नहीं करना है किसी भी संख्या से, और प्लस है माइनस है, इसलिए समीकरण को जोड़ते हैं दूसरे समीकरण को 4 से गुना करके। पहला समीकरण वैसे ही नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दूसरा को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 12x माइनस 4y कर देते हैं इक्वल टू 36। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 13 और ये 12 और 3 को जोड़ देते हैं, 15x हो गया, और इधर प्लस माइनस है घट जाएगा, 30 हो गया। x बराबर तो 30/15